मित्रों, राक्षस का नाम लेते ही विशाल भुजाएं, कई सिर, कई हाथियों का बल और मायावी असुरों की तस्वीर आपके जहन में उभर आएगी। आप में से कई ऐसे भी होंगे जिनके लिए राक्षस का अर्थ रावण और कंस से होगा, क्योंकि रामायण और महाभारत में न सिर्फ आपने इसे पढ़ा है बल्कि इस पर बने कई धारावाहिक भी देखे हैं। मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि राक्षसों में भी कई राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे थर थर कांपते थे। मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक इनका आतंक था। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज मैं आपको ऐसे ही 10 राक्षसों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मारने के लिए भगवान को खुद इस धरती पर अवतार लेना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं मधु कैटभ की, जिसे मारने के लिए भगवान को भी माँ देवी से प्रार्थना करनी पड़ी। उसके बाद जाकर मधु कैटभ जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध हो सका। मधु कैटभ पौराणिक मान्यता की माने तो भगवान श्रीहरि बीते लंबे समय से बीच समुद्र में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। इसी दौरान उनके कान के मैल से महापराक्रमी राक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा कहा कि तुमसे सिर्फ श्रीहरि ही युद्ध कर सकते हैं। ऐसा सुनकर मधु और कैटभ भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारने लगे। ललकार सुन भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध करने लगे। उनके बीच करीब 5000 साल तक युद्ध चला, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। आखिरकार भगवान विष्णु ने माया देवी की प्रार्थना की। माया के प्रभाव से भगवान विष्णु ने जब ये पूछा कि तुम वरदान मांगो, हम युद्ध से प्रसन्न हैं, तो मधु और कैटभ ने कहा कि हम याचक नहीं, दाता हैं। इस पर फिर भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों हमें फिर अपनी जान दे दो। उसके बाद भगवान विष्णु ने जांघ पर हाथ रखकर दोनों का सिर काट डाला, क्योंकि मित्रों दोनों ही राक्षस जल में नहीं मरना चाहते थे। हिरण्याक्ष, मित्रों ये एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस था जिसने न सिर्फ भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, बल्कि जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया तो उसने ऐसा ही कहा कि अरे अधम जंगली पशु, तुम इस जल में कहां से आए। मित्रों, हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि इसने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था और नारायण से युद्ध करना चाहता था। आखिरकार श्रीहरि ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और वराह रूप में भी हिरण्याक्ष को दांतों से फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप ये एक ऐसा राक्षस था जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा, क्योंकि होलिका दहन के पीछे जो पौराणिक मान्यता है उसमें हिरण्यकश्यप का नाम भी सामने आता है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचा और फिर हर पूजा करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने इतना प्रताड़ित किया कि भगवान को नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसकी मौत न धरती पर होगी, न आकाश में और न पाताल में, इसलिए भगवान नरसिंह ने इसे घर की चौखट पर रखकर मारा था। जालंधर, अब तक आपने उन राक्षसों के बारे में सुना जो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए लालायित थे, लेकिन एक दानव ऐसा भी था जो मां लक्ष्मी और माता पार्वती पर कुदृष्टि रखता था। माता लक्ष्मी ने जब जालंधर से कहा कि तुम और मैं जल से उत्पन्न होने पर भाई बहन हैं, तो वो मान गया। लेकिन माता पार्वती को लेकर जालंधर की कुदृष्टि खत्म नहीं हुई। जालंधर की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग किया और फिर भगवान शिव ने जालंधर का वध कर डाला। कहते हैं कि इससे आहत होकर वृंदा ने खुद को अग्नि में समाहित कर लिया था और तब से उसकी राख को तुलसी के रूप में पूजा जाता है। रक्त बीज, मित्रों इस राक्षस के नाम में ही इसका मतलब छिपा है। दरअसल रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि अगर इसके शरीर से लहू का एक भी कतरा जमीन पर गिरा तो उसके जैसा ही राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान का असर ऐसा हुआ कि वो अजेय बन गया। वो देवताओं को सताने लगा। रक्त बीज के वध के लिए आखिरकार मां काली ने अवतार लिया और उसका ऐसा वध किया कि एक बूंद भी पृथ्वी पर ना गिरे। तारकासुर, रक्त बीज की तरह ही इस राक्षस को एक वरदान प्राप्त था जो देवताओं के लिए काल बनता जा रहा था। मित्रों ये उस वक्त की बात है जब माता सती के वियोग में भगवान शिव महासमाधि में लीन थे। तब तारकासुर आतंक मचाने लगा। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध शिव पुत्र ही कर सकेगा। इसके वध के लिए कामदेव को शिव जी के क्रोध का शिकार भी होना पड़ा था। आखिरकार भगवान शिव ने पूरी स्थिति समझी और फिर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भस्मासुर, ये एक ऐसा राक्षस था जिसने भगवान शिव से एक अनोखा वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव से ये वरदान दिया गया जिस पर भी ये असुर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा।
ऐसा वरदान पाकर भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। आगे आगे भगवान भोले और पीछे पीछे भस्मासुर भागने लगे। आखिरकार भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु भस्मासुर के रास्ते में आए और ऐसा नृत्य किया कि वो मोहित हो गया और इसी दौरान उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जिससे वो भस्म हो गया। हैग्रीव मित्रों, ये एक ऐसा राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी के पास से वेदों को ही चुरा लिया था। वेद चोरी किए जाने के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सत्य का नामो निशान मिटने की कगार पर पहुंच गया था। आखिरकार ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लिया, जिसमें उनका सिर घोड़े का था। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हैग्रीव को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ हैग्रीव ही कर सकता है। ऐसे में भगवान को उसी रूप में अवतार लेकर उसका संहार करना पड़ा। रावण मित्रों, लंकापति रावण के बल, बुद्धि और अभिमान से तो आप परिचित ही होंगे, जिसे तीनों लोकों में यश प्राप्त था, जिसके चलने से धरती हिलती थी। अपने बल का उसे इतना घमंड था कि भगवान श्री राम को वो सामान्य मनुष्य समझता था। उसने माता सीता का हरण कर भगवान श्री राम से दुश्मनी मोल ले ली थी। हालांकि भगवान ने उसे समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा, लेकिन रावण नहीं माना। अंत में युद्ध कर भगवान श्री राम ने सेना समेत उसे मार डाला। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों को ही शाप के कारण त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा था, जिनका वध प्रभु श्री राम ने किया। कंस द्वापर युग में कंस एक ऐसा राक्षस था जिसने अपनी मौत के डर से अपनी बहन को ही बंदी बना लिया था। दरअसल तब एक आकाशवाणी हुई थी कि कंस का भांजा ही उसका वध करेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और अपनी बहन और जीजा को लेकर जा रहा कंस आधे रास्ते से रथ लेकर वापस लौट गया और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब भी माता देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और वासुदेव ने उन्हें मां यशोदा के पास पहुंचा दिया, जहां श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया और आखिर में कंस का वध कर डाला। तो मित्रों, ये थे वो शक्तिशाली राक्षस जिनका जिक्र हिंदू ग्रंथों में किया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।